भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेमदत्तकंठयस्पर हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के उद्देश्यों में वर्णन किया कि इस्कॉन का उद्देश्य है कि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चलते हुए। तो ये सभी वेद शास्त्रों में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को भक्ति शास्त्र माने गए। तो भक्ति शास्त्र की भक्ति योग का वर्णन करते हैं। तो भगवद गीता का क्या सार है या संदेश है वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सभी वेदों के विषयों को 3 भाग में विभाजन किए। जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य और सनातन गोस्वामी और प्रकाश आनंद सरस्वती इनके साथ जब तत्व दर्शन का जब चर्चा किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वेद 3 विषय के बारे में वर्णन करते। पहला है संबंध, अभिधेय, दूसरा अभिधेय, तीसरा और प्रयोजन। तो संबंध का अर्थ क्या होता है? भगवान के स्थिति और हमारे जीवों के स्थिति और उनके बीच में जो संबंध है उसका ज्ञान को संबंध ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को, उस संबंध को हमारे ओर से अभी वो टूट गया, भगवान की ओर से अभी भी है लेकिन हमारे ओर से अभी वो टूट गया। उसको स्थापित करना, उसको उस मार्ग को या प्रक्रिया को अभिधेय कहते हैं। तो वो है भक्ति। और उस प्रक्रिया को पालन करते हमें जो फल मिल जाता है भगवान के चरण या कृष्ण प्रेम हम लोग कहते हैं, तो उसको प्रयोजन कहते हैं। तो ऐसे ये वेदों के 3 विषय है। तो उसी दृष्टि से हम लोग भगवद गीता के संदेश को चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता में क्या वर्णन आता है कि कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, वो भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है, वो सर्वोच्च स्वामी है, नियंत्रक है, ईश्वर है। तो सामान्यतः ईश्वर शब्द को भारत में तो शिव जी को लागू करते हैं, लेकिन वो संस्कृत भाषा में ईश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है कि वो जो नियंत्रण करते। तो भगवान कृष्ण वो सर्वोच्च नियंत्रक है। तो उसका अर्थ है, प्रभुपाद जी वर्णन किया करते थे कि हम लोग हम थोड़ा छोटे छोटे नियंत्रक हो सकते हैं, हम लोग किसी को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हमें भी कोई नियंत्रण करने वाले होते हैं। प्रभुपाद जी वर्णन करते थे, अपने शिष्यों को बताते, मैं आपका नियंत्रण करता हूँ लेकिन मुझे कौन नियंत्रण करते हैं? मेरे गुरु नियंत्रण करते हैं।
लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो सबको नियंत्रण करते हैं लेकिन उनको कोई नियंत्रण नहीं करता, वो है भगवान कृष्ण। तो इसलिए वो सर्वोच्च नियंत्रक है। भगवद गीता में ये वर्णन आता है, स्वयं भगवान वो बताते हैं कि वही सर्वोच्च है। तो कई सारे श्लोक है ऐसे हम लोग देखते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी यज्ञ और तपस्याओं का मैं भोक्ता हूँ, उनके जो फल है उसके उनके, और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का मैं स्वामी हूँ, और सभी जीवों के मैं हितैषी हूँ। जो ये जानते हैं वो शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये शांति सूत्र, इस श्लोक को प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये शांति सूत्र है। जब जगत में हम लोग विश्व में शांति को स्थापना करना है तो इस श्लोक को पालन समझना है, उसको पालन करना है। तो फिर मत्त परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मैं सर्वोच्च सत्य हूँ, मेरे ऊपर कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, मणिगणा, जैसे माला में सब कुछ धागा के ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसे भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। फिर अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं सबका स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे निकलती है। जो इसको समझते हैं मुझे बहुत ही भावपूर्वक सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे भगवान कहते हैं। फिर अर्जुन भी भगवान को ये श्लोकों को सुन के वो कहते हैं, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो इन शब्दों से भगवान को गुणगान करते हैं, आप ही परब्रह्म हो, आप ही परम आश्रय हो सभी जीवों के, सब कुछ आपके ऊपर आश्रित है। आप पवित्रम, आप क्या है, बहुत ही शुद्ध है। इदम उत्तमम, तो ये तीनों गुणों के परे है आप। तो ऐसे अर्जुन कई सारे शब्दों से वो गुणगान करते हैं। तो मैं ही नहीं, प्रभुपाद जी इसको वर्णन करते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो एंडोर्स कर रहे थे। आप समझते हैं एंडोर्स करना मतलब उनका पक्षपात करना। तो ऐसे तो ऐसे लगता है। लेकिन अर्जुन बाद में क्या कहते हैं कि मैं ही नहीं, तो अन्य महान जो बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी दार्शनिक थे वो लोग भी आपको मानते हैं। आसीतो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि में सर्वमेतद् रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानव। तो वो कहते हैं कि मैं ही नहीं, तो ये व्यासदेव है, असीता, देवल, नारद जी, ये सब लोग आपको मानते हैं। तो ऐसे अर्जुन कहते हैं। तो ये मायावादी लोग भी ये सभी श्लोक पढ़ते हैं और टीका भी करते हैं। और विशेष करके उपनिषद और वेदांत को हम लोग तोड़ मोड़ करके उसको गलत अर्थ दे सकते हैं, जो मायावादी करते रहते हैं हमेशा, अद्वैतवादी लोग। लेकिन भगवद गीता बहुत सीधी तरीके से बताता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है। तो ऐसे जैसे वर्णन आते हैं तो मायावादी लोग क्या करते हैं, उनको इन सभी श्लोकों को उनको गलत अर्थ देना मुश्किल हो जाता है।
तो ये सभी श्लोकों को वो मान लेते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान को। लेकिन अन्य जो श्लोक है उसको उससे क्या कर देते हैं, इन सभी वर्णनों को आच्छादित कर देते हैं। तो कभी आप देखिए मायावादी, वो लोग भी भगवान भक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। भगवान और बहुत सारे ऐसे, एक मायावादी है एक जगन्नाथपुरी में, जब भी वो अपना प्रवचन शुरू करते हैं तो नारायण शब्द से ही शुरू करते हैं, नारायण, भगवान को प्रार्थना करके। तो वो लोग मानते हैं भगवान को, लेकिन वो अंग्रेजी में एक शब्द कवर्टली एंड ओवर्टली, ऐसे दो शब्द है। तो कवर्टली दे बिलीव इन गॉड, तो अंदर अंदर क्या करते हैं, वो भगवान को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में उसको ढक देते हैं। तो ये, लेकिन भगवद गीता क्या है, बहुत सीधा है कि, और हालांकि उसको भी बहुत तोड़ मोड़ कर दिया, सबसे ज़्यादा सभी शास्त्रों से सबसे ज़्यादा उसको गलत अर्थ दिया गया सभी शास्त्रों में। तो ऐसे भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है, और सभी सब कुछ, सब लोग क्या है, उनके दास है, सभी जीव भी उनके दास। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, जीव मेरे अंश है। अंश का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में अंश और अंग दोनों शब्द एक ही है। कभी कभी अंश के बदले में अंग को उपयोग किया जाता है, जैसे नारायणोंगम नरभूजलायनाथ, उसमें अंग अंग शब्द आता है बार बार, वो 10वें स्कंद के एक श्लोक है। तो अंग और अंश दोनों एक ही है। तो अभी जीव अंश है, तो जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, भाग होते हैं, तो वैसे जीव भी क्या है, भगवान के अंश या अंग है। तो अंग का क्या कार्य होता है, वो पूर्ण की सेवा करना होता है। तो जीव का स्वरूप क्या होता है, तो जीव के स्वरूप भगवान की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु इसी को उन्होंने बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। तो भगवद गीता जीव की स्थिति, और भी कुछ होता है संबंध ज्ञान में, कैसे जीव भौतिक जगत में बंध जाता है 3 गुणों से, भौतिक प्रकृति के द्वारा। तो जीव के जो बंधन है उसको भी संबंध ज्ञान में माना गया। तो कैसे इन 3 गुणों की जटिलताओं में फंस जाती है जीव इस भौतिक जगत में, संसार में, तो फिर उसका कैसे उद्धार होगा, ये सब चीज़ तो आता है, वर्णन आता है भगवद गीता में। फिर उसके बाद प्रक्रिया, भगवद गीता का क्या प्रक्रिया है, अभिधेय। तो अभी हम इस संबंध हम लोग भूल चुके हैं, भगवान भौतिक जगत में आके हम भगवान के साथ जो संबंध है वो भूल चुके हैं। तो उसको कैसे फिर से स्थापित करना है, तो उसके लिए भगवद गीता क्या प्रक्रिया वर्णन करती है। तो उसमें क्या बताया गया है, तो वेदों में भी अलग अलग कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड वगैरह। तो वैसे ही इसमें भी भगवद गीता में भी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग का वर्णन था। तो बेसिकली योग, उसको स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ना। तो भगवान के साथ फिर से हमारे जो संबंध को है उसको जोड़ना है। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पहली बार जब योग शब्द आता है, 29वां श्लोक में आता है, सांख्य योगो नहीं, हाउ इट स्टार्ट्स, येषते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगम इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो ऐसे पहली बार योग शब्द वहाँ पर आता है। फिर बाद में 49वां श्लोक में भगवान कहते हैं योग कर्मस योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा
धनंजया, तो ऐसे कहते हैं। तो योग में स्थित होकर अपना कर्म करो, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो बुद्धि योग शब्द आया था, बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है कि जो योग की जो पूरा जो पथ है और या प्रक्रिया है उसको बुद्धि योग कहते हैं। और उसको भक्ति योग भी कहते हैं। क्यों भक्ति योग क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि योग मतलब भगवान से जोड़ना। भक्ति में क्या करते हैं हम लोग? सब कुछ भगवान से अब जोड़ते हैं हम लोग। तो इसलिए बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहते हैं, और जो पूरा योग की मार्ग जो है उसको भी बुद्धि योग कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो जब बाद में छठे अध्याय में योग को एक सीढ़ी से, योगा लैडर, सीढ़ी से जब तुलना करते हैं भगवान, मतलब वो पूरा जो सीढ़ी जो है, सीढ़ी बोलते हैं ना, लैडर को क्या बोलते हैं? तो सीढ़ी जो है वो क्या है? वो एक बुद्धि योग है उसको। तो उसके अलग अलग जो स्तर होते हैं उसको अलग अलग नामों से बताया गया। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग या शुद्ध भक्ति। तो हम लोग, ये पूरा भक्ति योग है, इस भक्ति बुद्धि योग है। इस बुद्धि योग में पूरा क्या है? सभी योग आते हैं, कर्म, ज्ञान, अष्टांगा और भक्ति योग। और इसी बुद्धि योग को भी हम लोग भक्ति योग कह सकते हैं, क्योंकि कर्म योग भी क्या है? भक्ति योग है। लेकिन वो क्या है? मिश्रित है, शुद्ध नहीं है। तो कर्म योग क्या है? कर्म मिश्रित भक्ति है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान मिश्रित भक्ति है। क्योंकि योग शब्द मतलब भक्ति, भगवान से जोड़ना है। तो और अष्टांग योग मतलब वो योग मिश्र भक्ति कहते हैं। तो सिर्फ भगवद गीता में भक्ति योग के बारे में ही वर्णन हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं, जब वो भगवद गीता यथारूप को पढ़ते हैं, आपके गुरु तो सिर्फ भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। लेकिन क्योंकि लोग समझते नहीं है ये बुद्धि योग और योग की सीढ़ी क्या है, योग का क्या अर्थ है, तो सिर्फ अंतर ये है कि जो सर्वोच्च स्तर जो योग का या बुद्धि योग का सर्वोच्च स्तर जो है वो शुद्ध भक्ति है। जो उसके नीचे जो भी है वो क्या है? वो मिश्र भक्ति है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने वो 29वां श्लोक के तात्पर्य में वो वर्णन करते, अपने भगवद गीता के ऊपर उन्होंने टीका लिखा। दो टीका लिखा उन्होंने, रसिक रंजन और विद्वद रंजन करके। तो ये भक्ति योग और योग का सीढ़ी है। तो भगवान और योग क्या है? वो भगवान को जोड़ना। और दूसरी तरफ क्या है योग का अर्थ? ये योग इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयमित करना या इंद्रिय तृप्ति से दूर हो जाना, उस इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना। तो उसके पहले क्या आता है? भगवान क्या खंडन करते हैं? 2 प्रकार के इंद्रिय तृप्तियों को खंडन करते हैं। जो विकृत मतलब जो विकर्म करके जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, मतलब पाप करके, तो भौतिक संसार में, और जो धर्म को पालन करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, मतलब वही धार्मिक, सो विधि विधानों के अंतर्गत धर्म को पालन करके जो कर्मकांड वगैरह है उनको पालन करके जो उससे अच्छा जो फल प्राप्त हो जाता है उसको धार्मिक जो इंद्रिय तृप्ति है, नियमित इंद्रिय तृप्ति बताया जाए। पहला वाला जो है वो अनियमित है, तो वो पशु की तरह होते हैं पहले वाले। ये लोग दूसरे थोड़ा बहुत ही सुधारित, बहुत ही सिविलाइज्ड, सुसंस्कृत इंद्रिय भोग में लगते हैं। तो वो दूसरे अध्याय के 42वां और 13 यामी माम पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरत। वो लोग वेदवादी है, वेदों को बहुत ही कट्टरता से पालन करते हैं। वेदों को मतलब कट्टरता से मतलब उनको सार पता नहीं रहता है। वेदों का सार भगवान कृष्ण है, भक्ति है करके, लेकिन ऐसे जो कर्मकांड जो है उसको पालन करके बहुत इंद्रिय भोग में लगे रहते। सो दोनों प्रकार के इंद्रिय भोग को भगवान खंडन करते। तो उसमें उस श्लोक में आप देखेंगे, उन दोनों श्लोकों में
42वां और 33वां श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये लोग वेदवाद सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ द वेद, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि तथाकथित अनुयायी हैं वेदों के, और कामात्मन, उनके हृदय काम की इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है, और वो कम बुद्धिमान लोग हैं। तो ऐसे भगवान उनको खंडन करते हैं। तो ऐसे नियमित इंद्रिय तृप्ति को भी भगवान खंडन करते। तो इंद्रिय भोग को क्या किया गया है? खंडन किया गया भगवद गीता में, क्योंकि वो बंधन का कारण हो जाता है। तो भौतिक जगत में जीव, भागवत में वर्णन आता है वो कि भौतिक जगत में जीव क्या है? पागल है। तो क्यों पागल है? क्योंकि पागल को क्या है, जो उनके लिए सही नहीं है, जो भलाई नहीं करने वाले, वही कार्यों में वो लगे रहते हैं। तो भौतिक जगत में जीव सभी लोग पागल है, क्योंकि उनके लिए जो अच्छा है नहीं है, वही कार्यों में वो लग जाते हैं। तो ऐसे तो भगवान भी क्या करते हैं? उनको खंडन करते हैं। इंद्रिय भोग को भगवद गीता में बहुत सब जगह उसको आरंभ से अंत तक उसको खंडन किया गया। तो वो दूसरे शब्दों में वर्णन करते हैं, वो फल के साथ आसक्ति। जो भी हम लोग कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसके फल जो है उससे आसक्त होना। तो वो अलग अलग वो जो वो विषय है, आरंभ से अंत तक वो वर्णन आता है। तो योग कर्मशु कौशलम, तो 41वां शायद या 41वां श्लोक में, नहीं 48वां श्लोक में वो योगस्थ कुरु कर्माणि वो श्लोक आता है। फिर बाद में 50वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि योग कर्मशु, योग कार्य करने की जो कला है उसको योग कहते हैं। मतलब हमारे जो कर्म को योग के रूप में हमें करना है, भगवान के संबंध में जोड़ के, फल के आसक्ति के बिना। मतलब योग मतलब आरंभ कहाँ से होता है? वो कर्म योग से आरंभ होता है। तो भगवद गीता का क्या संदेश है कि कम से कम एक व्यक्ति कर्म योगी होना चाहिए, विकर्मी नहीं होना चाहिए, और सकाम कर्मी भी नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं सकाम कर्मी, हम बता रहे थे, नियमित इंद्रिय तृप्ति जो करते हैं, वेदों को नियमों को पालन करके, उनको सकाम कर्मी कहते हैं। तो कम से कम एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? तो कर्म योगी तो होना चाहिए, योगी होना। तस्माद योगी भव अर्जुन, अंत में क्या है? 6वें अध्याय के अंत में तस्माद योगी भव अर्जुन। हालांकि वो जो श्लोक है, तस्मा, वो जो वाक्य है वो भक्ति योग को लागू होता है, लेकिन भगवान क्या कहते? कम से कम, आप आरंभ में देखेंगे तो कम से कम एक व्यक्ति कर्म योगी तो होना चाहिए। तो कर्म योगी मतलब क्या है? कर्म योग को बहुत ही गलत समझा जाता है आजकल। तो वो लोग विकर्म करते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं हम लोग कर्म में आस्था रखते हैं या श्रद्धा रखते हैं, हम लोग कर्म योगी है, ऐसे बोलते हैं। वो लोग विकर्म योगी भी ऐसा कोई योग नहीं है भगवद गीता में, विकर्म योग। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा, विकर्म योग के बारे में। ऐसा कोई शब्द नहीं भगवद गीता में, लेकिन आजकल उसको माना जाता है। बहुत बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो लोग विकर्म में लगे रहते हैं। वो श्लोक उल्लेख करते हैं ना, 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। तो बोलते हैं कि हम लोग कर्म, ये श्लोक उल्लेख करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। वो पहला लाइन वो क्या कर देते हैं? वो उल्लेख कर देते हैं। आप बोलेंगे भक्ति योग करो, भक्ति करो, या आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करो, नहीं, हमें कर्म करना है। भगवान ने यही बताया भगवद गीता में, यही भगवद गीता का सार है, कर्म 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 कर्म। और बहुत सारे डोंगी, साधु, गुरु, बाबा, ये लोग भी ये श्लोक को फायदा उठा के लोगों को क्या करते हैं? भ्रम में रखते हैं कि हमेशा आप कर्म में लगे रहो गधे की तरह,
और हमें पैसा दे दो करके। तो ये श्लोक को बहुत ही गलत समझा जाता है, लेकिन शिला प्रभुपाद के तात्पर्य आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो वर्णन करते हैं। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, कर्म होते हैं। उसमें प्रेस्क्राइब ड्यूटीज बोलते हैं, नियत कर्म ऐसे, हिंदी में आप देखेंगे तो नियत कर्म क्या क्या होता है, अर्थ क्या होता है। नियत कर्म मतलब जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में जो दिया गया है। नियत कर्म, प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्रिप्शंस, ये जो शब्द अंग्रेजी शब्द कहाँ पर आता है, जो डॉक्टर लोग आपको क्या करते हैं, वो मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, औषधियों का, तो वहाँ पर वो शब्द उपयोग किया जाता है। वैसे ही शास्त्र हमारे जो रोग के अनुसार, बीमारी के अनुसार क्या है, हमें कुछ कर्म देते हैं, जिसको पालन करके हम लोग क्या है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी कहा गया है, नियत कर्म। तो बाद में 16वें अध्याय में वर्णन आता है, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कि ये शास्त्र विधि को पालन नहीं करते हैं, शास्त्र के नियम के अनुसार जो कर्म नहीं करते हैं, वर्तते कामकारत, अपने मन के काम की इच्छाओं के अनुसार वो बर्ताव करते हैं, वो सिद्धि प्राप्त नहीं, जीवन के परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। न सुखम न पराम गतिम, और भौतिक सुख और सर्वोच्च जो गंतव्य है उसको भी प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे इसलिए बाद में, उसके बाद में भी एक श्लोक आता है, यह शास्त्र प्रमाणम ते कार्य विजानतः, शास्त्र प्रमाण के आधार पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें समझना चाहिए। और उससे पहले भी हम लोग देखते हैं 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च विदुरासुर, क्या व्हाट इज इट, जनानाम विदुरासुर न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो लोग असुर लोग उसको जानते नहीं हैं। तो क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो शास्त्र के आधार पर शास्त्र को स्वीकार नहीं करते। तो ये असुरी कर्म जो है, असुरी लोग क्या है, विकर्म में, पाप में लगे रहते हैं, और उनका जो उद्योग है, व्यवसाय और उद्योग क्या है, पूरी तरह से पाप के संबंध में होते हैं। विशेष करके कलयुग में 4 पाप होते हैं, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, और मादक द्रव्यों का सेवन करना, जुआ खेलना। तो इन चीज़ों के संबंध में सब कुछ आजकल जो भी होता है, सब कुछ क्या है, इन 4 पापों के संबंध में होता है। आप आजकल बहुत क्रिकेट, बहुत उसको करियर बनाया गया क्रिकेट। पहले ज़माने में लोग शायद, एनीवे वो उसका इतिहास है क्रिकेट का, कभी क्रिकेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो कैसे ईसाई धर्म वाले शुरू किया था उसको, क्रिकेट को। मस्क्यूलिन क्रिश्चियनिटी, देयर वाज अ ग्रुप इन क्रिश्चियनिटी। तो ईसाई धर्म में ऐसे एक पंथ था, तो उन्होंने शुरू किया, तो अभी वो व्यवसाय बन गया क्रिकेट। लेकिन पूरा वो क्या है, गैम्बलिंग है, पूरा गैम्बलिंग। जैसे अभी IPL वगैरह। तो ऐसे लोगों के सभी व्यवसाय इन 4 पापों से संबंधित है। तो ये जो कर्म है वो कभी कर्म योग नहीं बन सकता है। तो ये विकर्म में आता है। तो वेदों में जो बताया गया वो नियमित कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, भगवद गीता में फिर 3रे अध्याय में आता है बार। कर्म कहाँ से आते हैं, ब्रह्म मतलब वेदों से आते हैं, वेदों में जो बताया गया। तो वेद हमारे गुण और कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार क्या है, कर्म को प्रस्तापित करते हैं।
तो हमें बताते हैं वेद कि अब हमारे गुण के अनुसार, तो ये वही उसी सिस्टम को वर्णाश्रम सिस्टम कहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ब्राह्मण का कर्म अलग होता है, क्षत्रिय का कर्म अलग होता है, वैश्यों का कर्म अलग होता है, शूद्रों का कर्म अलग होता है। तो ये कर्म मतलब ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके जो उद्योग व्यवसाय जो होते हैं, उनको कार्य जो होते हैं उनको कर्म कहते हैं। तो आधुनिक ज़माने में ये सिस्टम नहीं है, तो और जो भी व्यवसाय करते हैं तो पाप के संबंध में रहता है, तो इसलिए वो कभी भी कर्म योग नहीं बन सकता। एनीवे ये तो कभी कभी लोग कर्म ही पूजा है वो लोग बोलते हैं, हाँ, वर्क इज़ वर्शिप। तो अभी एक क्या है टेररिस्ट होता है, हाँ, वो टेररिस्ट भी क्या करता है, वो भी अपना कर्म कर रहा है। उसको क्या है, एक बॉम्ब डाल के उड़ाना है लोगों को, हाँ, उसका कर्म है वो। या कोई चोरी करने वाला होता है, वो भी चोरी कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है ना। वो क्या कर्म होता है, वो सही में जो भगवद गीता में बताया गया कर्म योग होता है नहीं, वो पूजा होता है, वो नहीं होता है। तो ऐसे कर्म क्या है वो समझना चाहिए। तो कभी इसको अलग से हम लोग चर्चा कर सकते हैं कर्म योग को। लेकिन सभी कर्म क्या है, वो कर्म योग। गधा भी क्या है, मेहनत करता रहता है, वो भी कर्म योग कर रहा है। तो ये लोग अपने विकर्म को कर्म बोलते हैं। तो इसलिए, और उतना ही नहीं, कर्म योग में क्या होता है, फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, हम लोग फिर कर्म क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए समझना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। वो जीवन के लक्ष्य को जाने बिना कर्म के कर्म से अनासक्ति मुश्किल है। जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग ही करना है, तो क्यों कर्म से अनासक्त होना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आता है भगवद गीता क्या बोल रहा है एक्चुअली, क्योंकि आधुनिक जमाने में जीवन के जो उद्देश्य है वो क्या है, उसका वर्णन ठीक तरह से किया नहीं गया है। ठीक तरह से किया गया नहीं मतलब जीवन का उद्देश्य भोग 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 करना है बस, और क्या। तो वो भी डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है आधुनिक जमाने में। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, हम लोग तुरंत ही अनासक्त नहीं हो सकते, वैरागी नहीं हो सकते, तो काम भी है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष को प्राप्त करना है तो कर्म के फल से अनासक्त होना चाहिए। नहीं तो उसका क्या अर्थ होता है, कर्म से अनासक्त हो, क्यों अनासक्त होना चाहिए मुझे, ऐसा प्रश्न उठता है आधुनिक समाज जमाने में। वो समय, क्योंकि उनके वो मोक्ष के बारे में उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं जीवात्मा हूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, ऐसा कोई कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो फल से अनासक्ति होने का क्या अर्थ होता है ही नहीं। दैट मतलब वो प्रश्न ही उठता नहीं है। फल से क्यों अनासक्त होना चाहिए हमें। इंद्रिय भोगी करना है तो मुझे जितना हो सके उतना धन कमाओ, धन इकट्ठा करो, धन संचय करो और भोग करो। तो इसलिए जब तक वो मोक्ष का जो लक्ष्य है वो उसका वर्णन नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है, फल से अनासक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि फल से अनासक्त हो। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो भगवद गीता के जो श्लोक है आधुनिक समाज को लागू नहीं होता है। मतलब लागू नहीं होता मतलब लागू, दे आर स्टिल रेलेवेंट, बट उसको अप्लाई करना कोशिश नहीं करना चाहिए हमें कि आधुनिक समाज क्या है, वो पापमय समाज है, उसको अलग तो कुछ तो मतलब नहीं, वो मैं क्या कहना चाहता था, वी शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवद गीता फ्रॉम मॉडर्न सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो वो कहना चाहता था, भगवद गीता को हमें क्या है, आधुनिक सामाजिक और जो आधुनिक सामाजिक स्थिति के अनुसार हमें समझने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए।
तो वो समझ नहीं पाएंगे ये क्या, और वो हम लोग बोलेंगे भगवान कुछ बकवास बोल रहे हैं, ये कुछ ये आधुनिक ज़माने में कुछ आवश्यक नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है करके हम लोग उसको छोड़ देंगे। हाँ, कभी कभी हमारे संस्था में भी कुछ ऐसे प्रचारक है, वो लोग रामायण से कैसे क्रिकेट खेला जा सकता है, अच्छी तरह से क्रिकेट कैसे खेला जाता है, ऐसे सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। भगवद गीता उसको मान्यता नहीं देती है, क्रिकेट खेलना पाप है बस, और कुछ नहीं। इट्स नॉनसेंस। वो पाप नहीं है तो भी कम से कम वो कुछ योग्य कार्य नहीं है जीवन में करने का, कोई कुछ योग्य व्यवसाय नहीं है वो। तो ऐसे हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग भगवद गीता ये ऐसे पापमय समाज को बढ़ावा देने का कोई ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता उसको खंडन करती है। तो इसलिए तो ये जो लोग मूर्ख लोग कह रहे हैं कि ये हम कर्म योग में, हम कर्म को मानते हैं ऐसे, लेकिन वो लोग विकर्म में लगे रहे, वो भगवद गीता को पालन नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब असुरी समाज है, आधुनिक समाज, असुर लोग, वो लोग बोलते हैं हम लोग भी भगवद गीता को पालन कर रहे करके। तो ये कम से कम हमें कर्म योग होना चाहिए। लेकिन अंत में सर्वोच्च शिक्षा क्या है भगवद गीता का? प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे तो कि भगवद गीता हमें समझाती है कि हमें भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए। सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान को पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामैवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। और सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो ऐसे भगवान क्या कहते हैं, भक्ति योगी बन जाओ, भक्ति योग में लग जाओ। और भक्ति योगी सर्वोच्च है, योग पद्धति है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमः। तो भक्ति योगी का क्या अर्थ होता है? भक्ति योग मतलब भगवान की सेवा में जुड़ जाना। भक्ति के अलग अलग अंग होते हैं कि उसको पालन करना होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो लेकिन भगवद गीता में जो भक्ति योग का वर्णन किया गया है वो उसका अर्थ क्या होता है? 24 घंटा हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक ना एक ऐसे भक्ति के अंगों में लगे रहना चाहिए। तो वो भक्ति योग है। कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना है। मन मना भव मद भक्त, हमेशा भगवान को स्मरण करना। आरंभ में नहीं होता स्मरण करना। जैसे जब भक्ति के इन अंगों को वर्णन करे, 64 अंगों को भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन किया है उन्होंने। सार, उसका जो सार है भगवद गीता में है, वो रूप गोस्वामी उसको विस्तार में वर्णन किया। यही भगवद गीता का जो सार जो है। तो उसके उन सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेध शूर्ये तयोरेव किंकरः। तो वो श्लोक को उल्लेख करते हैं पद्म पुराण से कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान को 24 घंटों हमें क्या करना चाहिए? भगवान की स्मरण करना चाहिए। उनको स्मरण किए बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। तो ये सभी भक्ति योग का सार है। सभी विधि, भक्ति में जो विधि नियम जो है या अंग है उनके सार है। तो उसके तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि आरंभ में ये नहीं होगा। 24 घंटों भगवान को स्मरण करना वो मुश्किल है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग दूसरे अंगों को पालन नहीं कर सकते। इसलिए सभी बहुत सारे बहुअंग भक्ति बताए गए है ना, बहुत सारे अंगों को पालन करना होता है। तो हमें भगवान के सामने दंडवत करना, भगवान के गुणगान करना, कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना भी क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग बहुत आसान है प्रसाद नहीं लेना है तो क्या होता था जैसे अष्टांग योग में क्या होता है, प्रसाद नहीं करना चाहिए कुछ खंड मूल खा के धीरे धीरे उसको भी कम करना होता है। अंत में ऐसे हवा के ऊपर खड़े हो जाना है, खाते हवा खाना कितना अच्छा है ना ये प्रसाद भी खा सकते हैं आप वो भी भक्ति है, प्रसाद सेवा हम लोग कहते हैं। वो भी 64 अंगों में आता है प्रसाद खाना भी। जब भगवान बोलते हैं मन मना भव मद्भक्त मध्याजी, मतलब वो प्रसाद के बारे में भी बोलते हैं। तो सब कुछ नहीं बताया क्योंकि बहुत उनको 1 घंटे में सब भगवद गीता खत्म करना था। तो 2400 घंटों एक न एक हमें भक्ति के अंगों में लगना चाहिए, तो वो भक्ति योग है। क्योंकि भगवद गीता में जब भी भक्ति योग के बारे में वर्णन किया गया है, वो क्या बताया गया है, तो सततम नित्य तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भक्त को क्या करना चाहिए, हमेशा भक्ति योग में लगे रहना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। ये अनन्य, केवला, अव्यभिचारिणी, ये सब शब्द आते हैं भगवद गीता में भी। तो कोई विचलित हुए बिना कोई भी स्थिति में हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए। वही बताया गया ना, स वै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहैतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहैतु की अप्रतिहता, कोई कोई सीमा नहीं हो, अप्रतिहता मतलब कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई एक देयर शुड नॉट बी कंडीशन। तो कोई भी परिस्थिति में हमेशा भक्ति, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, ये भक्ति योग का अर्थ है। तो आजकल हम लोग जो प्रचार करते हैं, कुछ ब्रह्मचारी सन्यासियों को छोड़कर जो भक्ति जो प्रचार होता है इस्कॉन में, तो ये स्तर में नहीं है वो। ये भक्ति योग में जो भक्ति योग जो भगवद गीता में वर्णन किया गया हो, उस स्तर पर नहीं है वो जो प्रचार। क्योंकि हम लोग क्या प्रचार करते हैं, आप 16 माला कर लो, 4 नियम कर लो, पालन कर लो, तो हो गया भक्ति। दीक्षा ले लो और हो गया। ठीक है, कभी कभी मंदिर में आते हैं, फेस्टिवल में आते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ ठीक है, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं तो भक्ति योग, ये जो भक्ति योग जो भगवद गीता में वर्णन किया है वैसा नहीं है ये। हम लोग वैदिक भक्ति भी, हम लोग जो भक्ति में भी अलग अलग स्तर बताए गए। वैदिक साधना और रागानुग साधना, और उसके बाद में भाव और प्रेम, ऐसे 3 स्तर है, साधना, भाव, प्रेम। लेकिन वैदिक साधना भी कैसे करना चाहिए, वैदिक भक्ति भी का अर्थ भी क्या है, 2400 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रचार, जो इस्कॉन का प्रचार चलता है, वो किसके स्तर, कौन से स्तर पर है, अभी इस स्तर पर नहीं आया है वो। कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासियों को छोड़कर, या कुछ गृहस्थ भी पूरी तरीके से सेवा में लगे हैं कुछ लोग। जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे उस समय क्या होता था, सभी लोग, गृहस्थ हो या महिला हो, स्त्री हो, बच्चा हो, सब लोग ऐसे 2400 घंटों भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो लेकिन अभी प्रश्न उठता है, अभी गृहस्थ तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे भक्ति को, ये तो मुश्किल है। गृहस्थ को परिवार को चलाना होता है, कुछ कमाई करना होता है, जीवनी को कमाना पड़ता है, तो ऐसे प्रश्न उठता है। तो उसके लिए भगवद गीता क्या करते हैं, एक अनुमति, एक अवकाश, अवसर प्रदान करती है। तो वर्णाश्रम में जो कर्म होता है,
उसमें एक व्यवसाय को अपने गुण के अनुसार, अपने प्रवृत्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार क्या करना होता है, एक व्यवसाय या उद्योग को चुन के क्या करना है, उसमें लगना है। वो क्या हो जाता है, जब हम लोग श्रवण कीर्तन भक्ति के सीधे जो अंग है उनको पालन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उसके साथ ऐसे व्यवसायों को जो वर्णाश्रम के अंदर जो है, कर्म या धर्म के अंदर है, जो धार्मिक जो कार्य होते कर्म होते हैं, धार्मिक विधि नियम के अंतर्गत जो कर्म या व्यवसाय होते हैं, उनको चुन के हमें उनको उसमें लगना है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो कर्म जो है वो भी एक गौण भक्ति अंग हो जाता है। गौण भक्ति अंग मतलब सेकेंडरी लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब जो सीधे भक्ति अंग कौन कौन से होते हैं, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु जो नव अंग है, वही नवदा भक्ति जो है वो क्या हो जाता है, 64 अंग हो जाता है। 64 अंगों में वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने। तो उसके बिना जो हम लोग जो धर्म के अंतर्गत जो कर्म करते हैं वो क्या हो जाता है, वो भी एक गौण भक्ति अंग हो जाता है, सेकेंडरी लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो क्यों ऐसा होता है, वो आधुनिक समाज में जो व्यवसाय है वो सीधी तरीके से हम लोग भगवान की सेवा में नहीं जोड़ सकते हम लोग। इसके लिए लेकिन उदाहरण, आजकल व्यवसाय क्या होता है, आज आप इंजीनियर हो, आईटी कंपनी में आईटी कंपनी में काम करते हो, आप ऐसे मोबाइल के लिए क्या करते हो, कुछ प्रोग्राम लिखते हो। वो लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे अलग अलग ऐप बनाते हो। तो वो ऐप जो है क्या किसके लिए उपयोग किया जाता है, इंद्रिय भोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सीधा भगवान की, थोड़े भक्त लोग उसको सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ क्या है, इंद्रिय भोग में उपयोग किया जाता है। या दूसरे शब्दों में, जब धर्म नहीं होता है तो क्या होने, अनियमित इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं सभी लोग। हम लोग जो भी बनाते हैं, जो भी करते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो इंद्रिय भोग और पाप से जुड़ जाता है वो। इसके कारण तो वो सीधा भगवान की सेवा नहीं होती है वो। या आप धर्म के अंतर्गत जो कर्म होते हैं, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कर्म क्या होता है, पठन पाठन यजन, वो उनको पढ़ना है और अध्ययन करना है और दूसरों को पढ़ाना है। दूसरों को पढ़ाना मतलब क्या पढ़ाना है, ऐसे आधुनिक समाज में जो टीचर होते हैं, या वो भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, वो टीचर लोग क्या करते हैं, कुछ गलत जो धारणाओं को सिखाते हैं लोगों को, नास्तिक और भौतिकवाद को सिखाते हैं। इसके कारण उनका जो सिखाना वो सेवा नहीं होती। अभी कोई टीचर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है या कोई भी स्कूल में टीचर है, तो उसको ऐसे नास्तिक जो सिद्धांत है उनको सिखाना पड़ता है, डार्विन, बिग बैंग वगैरह, या सिगमंड फ्रॉइड। तो ऐसे लोगों का जो धारणाएं हैं उसको सिखाना, वो पूरा नास्तिक है। या कार्ल मार्क्स के जो कम्युनिस्ट आइडिया है, तो ऐसे साम्यवाद, तो ये सब चीज़ों को सिखाना पड़ता है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो वेदों को अध्ययन करते हैं ब्राह्मण, और वेदों को सिखाते हैं। तो वेद क्या है, भगवान के संबंध में लिखे गए हैं, भगवान के वाणी है, तो इसलिए वो सीधा भक्ति योग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जब वो श्लोक भगवान ने, वो श्लोक मैंने उल्लेख किया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तो वो श्लोक जो है ये वैदिक भक्ति के जो गृहस्थ लोग, ठीक है, गृहस्थों में भी जो स्त्री लोग हैं वो सीधा भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, सीधा वो लोग भी, है ना। जब वो रसोई बनाते हैं तो वो सीधा भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उनका कर्म जो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सीधा भक्ति हो जाता है। लेकिन पुरुषों का जो कर्म है वो, उसको भक्ति योग में क्या करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है उसको आधुनिक समाज में। तो जब माम अनुस्मर युध्य छ, जब भगवान ने बताया वो श्लोक, वो उन गृहस्थों के लिए जो है, गृहस्थ पुरुषों के लिए जो कुछ उनको परिवार चलाने के लिए कुछ कर्म करना होता है, उनके लिए वो श्लोक बताया गया है। वो जो माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो
आप हर रोज़ 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, कीर्तन करो, गीता भागवत पढ़ो, उसके साथ साथ अपना कर्म करो। जैसे अर्जुन का कर्म क्या था? युद्ध करना। अभी कुरुक्षेत्र में क्या करना था उनको? युद्ध करना। कुरुक्षेत्र युद्ध क्या है? वो भगवान की सेवा है अर्जुन का, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये असुर लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाए और उनको ख़त्म किया जाए। तो ये भगवान का उद्देश्य था, मिशन था। तो उस मिशन में अर्जुन को सेवा करना था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उनका युद्ध करना उनका कर्म है। तो वो ऐसे वो श्लोक जो है वो माम अनुस्मर युद्ध च तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, वो जो श्लोक है वो उस स्तर का भक्ति योग है जो गृहस्थ पुरुष पालन कर सकते हैं। तो वो भी ऐसे सीधा भक्ति योग में लग सकते हैं। तो ऐसे नहीं है तो क्या हो जाता है? तो हम लोग मिश्र भक्त बन जाते हैं। तो वर्णाश्रम में भी जब श्रवण कीर्तन ठीक तरह से नहीं करेंगे, कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं रखेंगे, तो वो कर्म मिश्र भक्ति हो जाता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हाँ, वो कर्म योग मतलब क्या है? वो कर्म मिश्र भक्ति है। आरंभ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वो कर्म मिश्र भक्ति का खतरा होता है वर्णाश्रम समाज में, धार्मिक समाज में। लेकिन आधुनिक समाज में वो खतरा नहीं है कर्म मिश्र भक्ति, लेकिन खतरा क्या है? वो विकर्म मिश्र भक्ति का खतरा है। हम लोग, क्योंकि हमारा व्यवसाय विकर्म है, तो हम लोग उसको क्या है? भगवान को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना, साधना कर रहे हैं, हम लोग 16 माला कर रहे हैं, दीक्षा लिया है, नियमों को पालन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो व्यवसाय या जीवनी कमाने का जो मार्ग प्रक्रिया जो है वो विकर्म है, इसलिए वो विकर्म मिश्र भक्ति हो जाता है, या विकर्म योग। ऐसा योग नहीं बताया गया, लेकिन ये आधुनिक समाज में ऐसा हो गया है। भगवद गीता में ऐसा शब्द नहीं है विकर्म योग करके, क्योंकि योग मतलब वो कर्म योग से आरंभ होता है। योग का सबसे निचला जो स्तर है या सीढ़ी जो है वो है वो कर्म योग है। उससे पहले क्या है? विकर्म और सकाम कर्म आते हैं। तो इसलिए, लेकिन हम लोग आधुनिक समाज में क्या कर रहे हैं? हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो व्यवसाय है वो विकर्म है। तो इसलिए हम लोग नया एक योग पद्धति या नया भक्ति का प्रक्रिया आरंभ हो गया अभी। तो जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, उन्होंने जब प्रचार किया, वो सभी लोग भक्त लोग मंदिर में रहा करते थे, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? फार्म कम्युनिटी भी शुरू किया उन्होंने, जहाँ पर वो जो फार्म कम्युनिटी क्या होते हैं, ऐसे वर्णाश्रम समाज का आरंभिक एक मॉडल है, मॉडल, एक व्हाट यू कॉल सो मॉडल्स, मॉडल बनाते हैं ना हम लोग। कोई इमारत बांधना है तो पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं। तो ऐसे ही वर्णाश्रम को स्थापित करना बहुत बड़ा कदम है, बहुत है, उसके लिए बहुत प्रचार होना चाहिए। तो बहुत उसको कई पीढ़ियाँ लग जाएंगे, लेकिन उसके आरंभिक जो एक मॉडल जो है वो फार्म कम्युनिटी, जहाँ पर गृहस्थ भक्त लोग अलग अलग जो व्यवसाय करके क्या कर सकते हैं? सीधा भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो उनको भी ऐसे भक्ति योग में, जिस भक्ति योग का भगवद गीता में वर्णन किया गया है, उसको पालन करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये हम विकर्म योग से ऊपर उठना चाहिए हमें, कम से कम। इसलिए सभी को सीधा भक्ति योग को, जिस भक्ति योग को भगवद गीता में वर्णन किया गया, उसको पालन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो एक और कारण है क्यों वर्णाश्रम को स्थापित करना चाहते थे। कम से कम लोग भक्त नहीं बनते हैं तो कम से कम वो लोग धार्मिक तो बन जाते हैं। विकर्म को छोड़कर एक कर्म योग के स्तर पर तो आने के लिए उनको अवसर प्राप्त हो जाता है। तो कभी कभी इस्कॉन में ऐसे हो जाता है कि
भक्त लोग आ जाते हैं, भक्ति करना आरंभ शुरू करते हैं। तो जब ये 16 माला ये चीज़ों को ये करना शुरू कर देते हैं आरंभिक स्तर को, यही सब कुछ है ऐसे वो लोग सोच लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ वाक्य है श्रील प्रभुपाद जी के, आप 16 माला करो और 4 नियम पालन करो, मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा, ऐसे करके। लेकिन किस तरह का वो जप करना चाहिए, 16 माला करना मतलब क्या है वो, व्हाट इज द मीनिंग? क्योंकि वो हरे कृष्णा मंत्र में भी अलग अलग, जप में भी अलग अलग स्तर होते हैं ना, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो कौन से इस तरह का वो, क्योंकि हम लोग सही तरीके से भक्ति जप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे समाज में रहना जो विकर्म में लगा है या पाप में लगा है, ऐसे समाज में हम लोग नहीं रह सकते। वो उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। क्या बोलते हैं, सांस कुछ बोलते हैं ना, सांस घुट जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो घुटन 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 हो जाता है, हाँ वो सही से, तो उनको घुटन हो जाता है। सही में जो करते हैं, जो 16 माला करते हैं, 16 माला को हमें 16 माला को उसको कम नहीं समझना चाहिए, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, वो कम नहीं है, बहुत कुछ है वो। लेकिन उसका फल क्या होना चाहिए, एक सही में हम लोग उसको जप करते हैं तो हमें भौतिक संसार में घुटन होना चाहिए। तो जब ऐसे होने लगता है तब समझिए आप सही में जप कर रहे हैं। तो ऐसे भगवद गीता में वर्णन आता है। तो जिस भक्ति योग को वर्णन किया गया है भगवद गीता में, उसको पालन करने से क्या हो जाता है, हमें भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाती है, भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा जीन्स पैंट से या आईटी कंपनी से सीधा गोलोक वृंदावन में हम लोग जंप हो जाएंगे। वैसे मुक्ति का अलग अलग संप्रदाय में मुक्ति का परिभाषा देना होता है, आपके जीवन के लक्ष्य, आपका परिभाषा क्या है। जैसे मध्व संप्रदाय में मुक्ति कैसे होती है, वो लोग धीरे 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 ऊंचे लोक में जाते हैं, फिर ब्रह्म लोक में जाते हैं। ब्रह्म लोक में जब पूरा संसार का नाश हो जाता है तो ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे वो प्रभुपाद जी ने वो श्लोक उल्लेख किया है भगवद गीता के 16वें अध्याय 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, ब्रह्म भुवन लोक, वो श्लोक जो है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में परिभाषा क्या है मुक्ति का, कैसे मुक्ति होती है, कि पहले हम लोग भगवान की उन लीलाओं में प्रवेश करते हैं जहाँ पर भगवान भौतिक संसार में ही एक अलग अलग ब्रह्मांड में लीला करते रहते हैं। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया बृहद भागवत। तो सीधा गोलोक में जाने से पहले यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि भगवान जब लीला करने भौतिक संसार में आते हैं, या हमेशा करते रहते हैं, वो एक न एक संसार में वो लोग क्या करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। तो उनको लीला में क्या है, पहले प्रवेश करना होता है। जब भक्ति परिपूर्ण अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर, तो वहाँ फिर से और प्रशिक्षण जारी रहता है। जो भगवान के साथ उनके जो नित्य पार्षद जो आते हैं, वो लोग हमें और प्रशिक्षण देते हैं भगवान को कैसे सेवा करना होता है, तो उनके मार्गदर्शन। और उससे पहले वहाँ पर भगवान की लीलाओं के प्रवेश करने से पहले और भी ये सब चीज़ों को, अलग अलग स्तरों को हमें पार करके जाना होता है। पहले विकर्म योग से पहले सीधा भक्ति योग में तो आना होता है। भक्ति योग में आने के बाद ये सब 9 स्तर होते हैं। ये विकर्म योग उससे पहले का स्तर है। ये आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये वाह ठीक है, क्योंकि वो भी भजन है, भजन करते रहते उस समय में भी। तो
फिर इन सभी स्तरों को पार करके हमें उस स्तर में आना होता है। तो वो बहुत सारे चीज़, असत्संग को त्याग करना, ये सब चीज़ आरंभिक स्तर पर आते हैं भक्ति योग के आरंभ में। क्योंकि जब पहले जो 20 अंगों को वर्णन किया रूप गोस्वामी ने, उसमें जब वो वर्णन करते हैं कि उसमें एक असत्संग को त्याग करना होता है। तो पहला वो 11वां है, वो 11वां अंग है भक्ति का। तो ये पहले जो 20 अंग होते हैं, तो भक्ति के जो प्रवेश मार्ग बताया गया है उनको, डोर टू। तो हम लोग भौतिक संसार में रह के, समाज में रह के, ये कर्मियों के साथ काम करके, कर्म करके, उनका सेवा करके, उनके सेवा, पापियों का जो सेवा करके धन कमा के हम लोग भक्ति में प्रवेश करना मुश्किल है। ठीक है, जब भी हम जो भी हम लोग करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, वो भी भगवान ने भगवद गीता में बताया गया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्योंकि भक्ति योग इतना महान है कि थोड़ा भी हम लोग करेंगे तो भी ये बुद्धि योग में वो क्या होता है, उसका बहुत फल होता है। तो भगवद गीता का क्या संदेश है? तो ऐसे सीधा भक्ति योग में नहीं लग पाते हैं तो कम से कम हमें क्या करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए। वो जैसे भगवद गीता में क्या है, कम से कम कर्म योगी तो बनो, ऐसे जब भगवान बोलते हैं, वैसे हमारे आचार्य भी, श्रील प्रभुपाद जी भी, कम से कम ये तो करो, 16 माला तो करो, 4 नियम का ये जो सीधे पाप जो है वो तो कम करो, वो तो बंद करो। और कभी कभी प्रभुपाद जी ऐसे भी बताया उन्होंने कि कभी कभी लोग पाप में लगे रहते हैं, वो लोग भी कीर्तन कर सकते हैं, ऐसे बताते। तो ये कम से कम क्या है, संदेश है, सुझाव है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी आरंभ में जब प्रचार करना शुरू किया, ये लोग चारों नियम भंग करते थे अमेरिका में, तरुणियाँ, और साथ में रहते थे वो एक ही जगह, एक ही रूम में, स्त्री पुरुष। तो उन चीज़ों को प्रभुपाद जी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तो आपको क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। विवाह मतलब क्या है, वो गृहस्थ आश्रम है, वर्णाश्रम में एक भाग है। तो आपको धर्म को पालन करना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ऐसे ही भक्ति नहीं करनी चलने वाला। प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रचार नहीं किया कि आप पापी रहो, अधर्मी रहो और उसके साथ साथ क्या करो, भक्ति करो, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। नहीं, धर्म को पालन करना चाहिए। ये 4 जो नियम है वो धर्म के स्तंभ है, ऐसे उन्होंने बताया। तो लोग ये समझते नहीं हैं, आधुनिक समाज में, विशेष करके भक्त समाज में भी लोग समझते हैं धर्म का महत्व क्या है, वो समझते नहीं हैं। तो आजकल धीरे धीरे कैसे हो रहा है कि प्रचार और भक्ति का जो अभ्यास है, धीरे धीरे आप कुछ भी करो, लेकिन क्या करो, ये जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन मेला करो। तो ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसे हमारे आचार्य भगवद गीता शास्त्र में नहीं बताया। तो हमें तो धर्म को भी पालन करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी है, वो स्तर जो है, जैसे हमने बताया सर्वधर्मां परित्यज्य, उस जो भक्ति के स्तर जो है पूरी तरह से जब भक्ति में लगा रहता है। गृहस्थों में भी ऐसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे श्रीवास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु ने, क्यों हम उनका उदाहरण दे रहे, बहुत सारे थे वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ऐसे। तो या भक्ति संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सीधा भगवान की सेवा में, गृहस्थ लोग भी, वो परिवार के बारे में, परिवार को कैसे चलाना, वो करना, वो सभी वो सोचते भी नहीं थे। ऐसे भी भक्त, गृहस्थ भक्त है। तो श्रीवास ठाकुर का क्यों हम लोग उदाहरण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको पूछा था उन्होंने,
श्रीवास तुम परिवार चलाने के लिए क्या करते हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा श्रीवास कुछ नहीं करते, दिन भर वो संकीर्तन करते हैं, रात भर संकीर्तन करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने बताया, मैं 3 बार क्या करता हूँ, ताली मारता हूँ। कुछ नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं आया तो क्या करूँगा, मैं गंगा में जाके मेरे परिवार के साथ डुबकी मार आत्महत्या कर लूँगा। मतलब जो ऐसे भगवान के भक्ति में सीधी तरीके से लगे रहते हैं उनको भगवान व्यवस्था का, वही भगवान ने बताया ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी इसलिए उदाहरण देते थे, हम लोग इतने सारे मंदिर है हमारा, हर रोज़ इतने सारे खर्चा होता है, भगवान व्यवस्था कर रहे हैं वो। तो हमारे भक्त लोग कोई जॉब नहीं करते हैं, ऐसे बताते प्रभुपाद जी, उदाहरण देते थे। तो ऐसे योगक्षेमम, वो योगक्षेमम शब्द का अर्थ क्या है, वो है। तो हमें किस भक्ति के किस स्तर को भगवद गीता में वर्णन किया है तो वो समझना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जब भगवद गीता के ऊपर टीका किया, भक्तों में वो 3 विभाजन किया उन्होंने, सनिष्ठा, परिनिष्ठा और निरपेक्ष। निरपेक्ष वो होते हैं, वो भक्त होते हैं जो वो विरक्त होते हैं, सन्यासी या पूरी आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और भगवान की सेवा करते रहते हैं हमेशा निरंतर, तो उनको निरपेक्ष कहा गया। फिर परिनिष्ठा मतलब गृहस्थ होते हैं लेकिन वो भी पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटा, उनको परिनिष्ठा। तो ये दोनों स्तर क्या है, वो एक तरह का परमहंस स्तर है ये। लेकिन दूसरे अन्य भक्त होते हैं वो भी शुद्ध भक्त है, सनिष्ठा मतलब, लेकिन कुछ वो वर्णाश्रम में कुछ व्यवसाय करते रहते, धर्म के अंतर्गत कुछ कर्म करते हैं वो, और श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो वो भगवद गीता का संदेश है ये, कि हमें इस स्तर के भक्ति में आना चाहिए। तो नहीं तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने वो भी बताया कि वो जो एक और हमें भगवान को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है, ऐसे भी प्रचार किया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो हम जो भी करते हैं वो सब जीरो है, लेकिन उसके सामने एक लगा दिया तो क्या हो जाता है, उसका जो मौल्य है वो बढ़ जाता है। तो नहीं तो जीरो का क्या मौल्य होता है, नहीं ना। सब कुछ जो भी हम लोग करते हैं भौतिक समाज में, तो जोड़ना ये एक स्तर है भक्ति का। मतलब ये बहुत आरंभ में जो हम लोग भौतिकवादी लोग हैं वो कृष्ण भक्ति में उनको लेकर आने के लिए ये बोलते हैं हम लोग, आप कुछ मत करो, कुछ मत बदलो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो भी हो, आप जो भी रहो, लेकिन कृष्ण को जोड़ दो, ऐड कृष्णा टू योर लाइफ। वो एक स्तर का प्रचार है। वो ठीक है, आरंभ में नए लोगों को आप बताएंगे तो ये सब चीज़ भक्ति के ऊंचे स्तरों को बताएंगे तो वो क्या है, वो लोग निरुत्साह, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे बोलेंगे। वो ठीक है, आरंभ में ये सब ठीक है, लेकिन आजीवन वैसे ही प्रचार नहीं करते रहना है। उनको ऐसे ही स्तर में नहीं रखना है। कृष्ण को जोड़ो आपके जीवन में, ऐसे ही स्तर में नहीं रखना है, उनको ऊपर लेकर आना है। तो आजकल जो हमारा भक्त समाज में जो प्रचार होता है वो इस स्तर पर होता है, कृष्ण को जोड़ने के स्तर पर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कुछ ब्रह्मचारी बनाते हैं हम लोग, कुछ सन्यासी, लेकिन गृहस्थों में भी ऐसे भक्त होना चाहिए जो सीधा भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो वो लोग भी, उनके लिए भी अवसर प्रदान होना चाहिए, उनके लिए भी अवसर है वो। तो और ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, कैसे जीवन चलाना, परिवार को चलाना, कमाई करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे वो जो हाथी है जंगल में 200 किलो घास खाते हर रोज़, हम लोग 1-2 किलो भी खा नहीं सकते हैं ना हर रोज़। वो लोगों को भगवान ने व्यवस्था किया है, तुम भक्त बन के तुमको क्यों भगवान व्यवस्था नहीं करेंगे? या ऐसे सामाजिक व्यवस्थाएं बनाओ जहाँ पर इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाने पीने सोने के बारे में चिंता करने की। वो वास्तविक मनुष्य समाज मतलब क्या है, जहाँ पर ऐसे चिंता नहीं होना चाहिए, खाने पीने के लिए
चिंता नहीं होना चाहिए, अपने आप वो सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो भारतीय समाज में पहले ज़माने में या वैदिक समाज में ऐसा होता था, हर रोज़ कोई भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं तो सर्विस करते हैं तो उसके लिए पैसा मांगते नहीं थे लोग। साल में एक बार उनको दान दिया जाता था। हाँ, तो या जरूरत तो लोग सुखी थे, बहुत ही अच्छा थे। उनको कोई बहुत सारे आकांक्षाएं, मुझे कार होना चाहिए, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो कार है वो घर के सामने खड़े रहते हैं, कोई कार नहीं, उनका काम नहीं। उसको बना के कार बना के क्या फ़ायदा है एक्चुअली, क्या समझता है ये एक्चुअली। मुझे हर एक को मुझे कार होना चाहिए। आप कभी कभी बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे लोग वो खड़े रहते हैं बस के लिए, लोकल बस के लिए, वो उनको काम अपने जॉब में जाना होता है। हाँ, वो जब भी कार आते हैं तो उसको देख के उनके हृदय में क्या होता है, ईर्ष्या हो जाता है, मुझे मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी इसको प्राप्त करना है। ऐसे लोग भागते रहते हैं। हाँ, बॉम्बे में होता है ना ऐसे बहुत। हाँ, उनके मुंह देखेंगे तो आप देखेंगे तो ईर्ष्या करते रहना और जलते रहना, वो ईर्ष्या में जलते जीवन ऐसे ही खट जाता है, ईर्ष्या में जलते। कभी संतुष्टि नहीं है तो सुख कहाँ से प्राप्त होता है। तो जब तक भगवद गीता में वो सब चीज़, इसलिए भगवान ये इंद्र तृप्ति के बारे में आरंभ से अंत तक बताते हैं, बोलते रहते इंद्र तृप्ति को त्याग करो, इंद्रिय भोग को त्याग करो। तो जब मन में काम इच्छाएं है तो मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। अशांति में क्या कैसे सुख प्राप्त करते हैं, अशांत से कुतः सुखम, ऐसे भगवद गीता में बोलते। तो या भक्त लोग भी शहरों में रहते हैं, कैसे सरल जीवन बिता सकते हैं, उनको भी कार चाहिए। मतलब ये व्यवस्था ही ऐसा है, एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना पड़ता है, अपार्टमेंट चाहिए, इसके लिए इतना सारा, कम से कम 40,000 तो चाहिए, कम से कम। कितना भी आप सरल बनाओ जीवन। फिर बाद में बच्चों का एजुकेशन वो सब करके 40-50,000 तो कम पड़ जाएंगे। कभी बीच में कुछ आपको अस्पताल जाना हो गया, कुछ बीमार पड़ गए आप, हज़ारों रुपए में चला जाता। तो ऐसे स्थिति में कैसे भक्ति करेंगे आप। हमेशा मन क्या है, कैसे धन कमान, धन वही प्लानिंग में लग जाता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम थया पहरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो समाधि शब्द उस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार में मन को जो लगाए रखते हैं उसको समाधि कहते हैं, पूरी तरह से लगा रहता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य में हमेशा आसक्त रहता है मन। ऐश्वर्य मतलब धन कमाने में आसक्त रहता है मन, वो समाधि में स्थिर नहीं होता है, मतलब आत्म साक्षात्कार में स्थिर नहीं होता है। तो भगवान को कैसे स्मरण करेंगे। तो हमेशा धन कैसे आएगा उसके ऊपर ही चिंतन करना है। तो इसलिए ये ऐसे भक्ति नहीं होती है, जिस ऐसे भक्ति भगवद गीता में वर्णन नहीं किया गया। तो अलग प्रकार का भक्ति है जिसका लक्ष्य है 24 घंटों कृष्णमय होना। तो वो भी हम लोग बता रहे थे, भगवान को जोड़ना एक चीज़ है हमारे जीवन में, और कृष्णमय होना, कृष्णमती होना, पूरी तरह से कृष्णमती होना, वो अलग चीज़ है। वो अलग अलग शब्द आते हैं ना शास्त्रों में, नारायण परायण, वासुदेव परायण। इसका अर्थ क्या है, पूरी तरह से 24 घंटों कृष्णमय होना है। उसके लिए क्या है, एक प्रक्रिया दिया गया भगवद गीता में। प्रभुपाद जी इसलिए चातुर्वर्ण्यम श्लोक के तात्पर्य में उन्होंने बताया दिस 4 क्लासेस, दिस ऐसा क्लासिफिकेशन जो है, ऐसे वर्गीकरण जो किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, इट इज़ मेंट फॉर सिस्टमेटिक कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप उसके तात्पर्य में पढ़ेंगे तो सुव्यवस्थित कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए, विकसित करने के लिए। तो ऐसे भगवद गीता में बताया। एनीवे, कम से कम जैसे भगवद गीता में बताया, कम से कम कर्म योगी तो बनो, कम से कम जप तो करना शुरू करो।
आजकल पहले ज़माने में जब प्रभुपाद जी प्रचार करते थे सब लोग 16 माला करते थे, जो भी भक्त बनता था तुरंत ही 16 माला करना शुरू कर देते और मंदिर में आ जाते थे वो लोग। हम लोग आजकल करते कुछ तो शुरू करो, 1-2 माला 4 माला। तो हमारा वो कम से कम संदेश या सुझाव है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? ऐसा भी बताया गया है भगवद गीता में, आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो आजकल हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी सन्यासी की तरह ऐसे वो लिखते हैं। ऐसा प्रश्न उठता है ना, हमने पूरा अलग दूसरा ही तरीके से वो आज वर्णन किया भगवद गीता का। हाँ, 18वें अध्याय में जब सन्यास और विरक्ति त्याग के बारे में जब वर्णन आता है उसके तात्पर्य में लिखते हैं इस्कॉन के जो भक्त फैक्ट्री और दफ्तर में काम करते हैं वो सन्यासी की तरह ही है, ऐसे वो लगते हैं। उस समय में इस्कॉन में धन नहीं था, उनके शिष्यों को प्रभुपाद जी ने क्या बताया, आप जॉब करो बोल और वो लोग जॉब करते थे और पूरा सारा धन क्या है लाके, सारा मन एक पेनी भी रखते नहीं थे, वो लाके प्रभुपाद जी को देते थे। तो ऐसा है तो ठीक है और वो भी इमरजेंसी है, क्योंकि वो ऐसे कंटिन्यू नहीं करना है। नहीं तो क्या, वो एक भक्त ने कोई एक बीटीजी में या दंडवत आर्टिकल लिखा था उन्होंने, तो वो हर रोज़ वो काम करने के लिए अपने ऑफिस जाते थे और उनको ऐसा लगता था कि क्या है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा जो काम जो है वो सब माया का सेवा है, ऐसे उनको अनुभव होता था। तो फिर वो संडे प्रोग्राम में लेक्चर में सुने कोई एक सन्यासी प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके जो कर्म है क्या है उसको भगवान की सेवा आप ऐसे समझना चाहिए। ऐसे उन्होंने वो सुनकर उन्होंने वो अपने दफ्तर में उनके ऑफिस में उन्होंने टेबल के ऊपर उन्होंने क्या एक साइन बोर्ड एक नोटिस डाल दिया, लगा दिया कि मेरा जो काम है वो भगवान का सेवा है, ताकि हर रोज़ वो देखे वो कि ऐसे। तो ऐसा इमेजिन करने से होता नहीं है एक्चुअली, वो सही में हमें अपना कर्म को क्या करना है, भगवान की सेवा में परिवर्तित करना है उसको। तो वो भगवद गीता में वर्णन, उसको योग कर्मसु कौशलम बताएगा, आर्ट ऑफ वर्किंग, कर्म की कला, ऐसे भगवान वर्णन करते हैं। तो लेकिन उसको भगवद गीता को पालन करना चाहिए, हमारे कर्म भी क्या है ऐसे भगवद गीता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक स्मार्टफोन के लिए कुछ प्रोग्राम लिखा और हमेशा बॉस का सेवा, बॉसानुशीलनम। भक्ति की जो परिभाषा में क्या है, सभी हमारे जो मन वाणी और इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना, उसको शीलनम कहते हैं। कृष्णानुशीलनम बताएगा, अभी बॉसानुशीलनम हो जाता है वो, है ना ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपराध रहित जप कैसे करना चाहिए? अपराध के बिना अपराध नहीं करना चाहिए आरंभ में दुर्भाग्यवश हम सब लोग ये स्तर से गुजरते हैं। तो धीरे धीरे जब हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति और अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बीच में क्या संबंध है, भक्ति और वैराग्य के बीच में क्या संबंध है, इसलिए उन्होंने क्या किया, युक्त वैराग्य का वर्णन किया उन्होंने। ऐसे ही ज्ञान का भी वर्णन करते हैं वो। जब तक हम लोग भक्ति में हमारे पांव नहीं जमते, तब तक हमें थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। तो ये भक्ति के 10 नियम, 10 अपराधों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो उनको हम लोग अवॉइड करना चाहिए। तो हर रोज़ हम लोग श्रवण करेंगे तो क्या हो जाता है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
तो फिर धीरे धीरे इससे हम लोग अपराध युक्त, हाँ, तो हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। और कीर्तन भी बहुत आवश्यक है आरंभ में। ऐसे वर्णन किया गया है कि 1000 गुना ज़्यादा लाभ होता है जप से भी कीर्तन। क्योंकि कीर्तन में जब हम लोग कीर्तन करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपराध से भी जो ऊपर का जो स्तर है उस स्तर पर रहते हैं हम लोग। ये कीर्तन का बहुत फ़ायदा है। हालांकि हमारे आचार्यों ने जप करना भी बताया, 16 माला करना चाहिए करके, लेकिन कीर्तन का बहुत महत्व बताया गया। तो इसलिए कीर्तन से बहुत हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। आरंभिक अवस्था में बहुत प्रगति कर सकते हैं हम लोग। तो श्रवण और कीर्तन दोनों होना चाहिए। श्रवण भी होना चाहिए, उससे हमें ज्ञान हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ये भी बहुत इस्कॉन में क्या है, अपराध 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 का लोग डर जाते हैं, हाँ, और प्रचारक लोग भी उनको डरा देते हैं। और लोगों को पता नहीं रहता है क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है। क्यों पता नहीं रहता है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। सही क्या है गलत क्या है कैसे प्राप्त समझ में आता है, हमें ज्ञान से समझ में आता है। तो इसलिए शास्त्र है, हर रोज इसलिए क्लास होता है, ताकि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो। नहीं तो वो अपराध अपराध करके वो मर जाता है वो बीच में और इतना डर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें समझना चाहिए, ज्ञान से हमें समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है करके। नाम अपराध से पहले भी सेवा अपराध होते हैं। हाँ, सेवा अपराध को भी अवॉइड करना चाहिए। उससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे आप रसोई बनाते रहते हैं तो कुछ ऐसे शुद्धता का नियम पालन करना होता है, वो सब पालन करना चाहिए। हाँ, स्नान किए बिना है ना किचन में घुसना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ ना नियम होते हैं। या हमारे खाने के जो बर्तन है, भगवान के बर्तन अलग अलग धोना चाहिए। ये सब नियमों को हम लोग पालन करेंगे तो भगवान की कृपा हो जाती है। फिर वो उससे नाम अपराध से भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो वो सब से समझना चाहिए, वो नाम अपराध क्या है, वो सब चीज़। हर रोज़ हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे और क्लास अटेंड करेंगे, श्रवण करेंगे तो ये सब चीज़ उनसे मुक्त हो जाएंगे। कीर्तन भी करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर कीर्तन नहीं किया प्रवचन भी कीर्तन है। और कुछ एक स्त्री की श्रेष्ठ भक्ति की साधना लेवल क्या होनी चाहिए? पहले ज़माने में ऐसे होता था, उनको कोई साधना नहीं होता था। कभी कभी वो जो यज्ञ वगैरह होते थे उनमें वो लोग भाग लेते थे अपने पति के साथ। तो वो जो पति जो धार्मिक जीवन बिताते थे उसमें वो लोग उनके सेवा करते, उनको सहायता करते करते ही उनको क्या हो जाता था, मुक्ति हो जाता था। तो आजकल सब कुछ पता नहीं क्या होता है ना, आजकल कलयुग में सब विपरीत होता है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने स्त्रियों को भी जप करने के लिए बताया, तो इसलिए वो लोग भी 16 माला करने के लिए कोशिश करते हैं। तो स्त्रियों के लिए बहुत आसान है। आप करियर वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो मुश्किल हो जाए, भक्ति मुश्किल हो जाए। काम करना है, करियर, ऐसे आजकल भी स्त्रियां में ऐसे होते हैं ना, तो वो है तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो घर में ही हम लोग करेंगे तो पूरा आप 2400 घंटे, जैसे हम लोग भगवद गीता में जो भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे वैसे सेवा कर सकते। तो रसोई बनाना है तो सर्वोच्च जो स्त्रियों में सर्वोच्च जो भक्त है, वैसे भक्तों में सर्वोच्च भक्त कौन है? स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, है ना, सर्वोच्च भक्त तो वो लोग ऐसा मॉडर्न जॉब वगैरह नहीं करते थे तो वो लोग वो श्लोक जो है वो सर्वोच्च भक्ति का सर्वोच्च धारणा को वर्णन करती है वो।
आहुष्यते नलिननाभ पदारविंदम योगैश्वरैरपि अचिन्त्यमगाध बोधय संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम गेयम जुषामपि what is that? Geyam Jushamapि मनसा what is that? उदियास or something कुछ ऐसा. लास्ट भूल गया, सब श्लोक भूल गए. तो वो गोपियों ने बताया ये कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को जब मिले थे, बहुत समय के बाद मिले थे, वो विरह में उन्होंने वो बताते हैं कि योगैश्वरैरपि अचिन्त्यम अगाध बोधय, जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है और जो वैदिक ज्ञान या शास्त्रों के जो ज्ञान है उसमें अगाध बोध है, मतलब बहुत पढ़ लिया, प्रकांड पंडित है, वो हमेशा आपके ऊपर ध्यान करते हैं अपने हृदयों में. हम लोग क्या है, साधारण स्त्रियां हैं और संसार कूप पतितोत्तर, संसार कूप में पड़ गए हैं. इसलिए आप कृपा करके क्या कीजिए, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसे प्रार्थना कर रहे गोपियां. लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो ऐसे, वो अपने आप को बहुत पतित समझ रहे, बहुत कम दर्जे के भक्त समझ रहे, लेकिन वो सर्वोच्च भक्त है. तो स्त्रियों के लिए बहुत अनुकूल है भक्ति करना, साधना करना. आप मॉडर्न नहीं है तो, आप मॉडर्न है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. आजकल मॉडर्न समाज में बहुत स्त्रियां भी करियर करियर करियर. ठीक है, उनको स्त्री जन्म के बाद उनको वापस भक्ति के लिए पुरुष जन्म लेना होता है ना? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है. भक्ति योग में एक वो विशेषता है, भक्ति योग कोई भी भौतिक स्थिति के अंतर्गत नहीं आता है, वो पूरी तरह से ऊपर है. राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम. उत्तमम शब्द का क्या अर्थ है? वो पूरी तरह से ये भौतिक उत्तमम, थमा, भौतिक जगत मतलब थमा है, थमस भौतिक जगत से परे है भक्ति एक्चुअली. तो इसलिए इसका कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं होता है कि आपको पुरुष जन्म लेके मुक्ति प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है. वही मैं बता रहा हूँ ना, सर्वोच्च भक्त जो है वो स्त्री. हाँ, अलग अलग थे, अलग अलग ऐसे साधना. 4 प्रकार के गोपियाँ हैं, वो साधना सिद्ध और ऋषिचारी, नित्य सिद्ध एक है जो भगवान के साथ आ जाते हैं, और साधना सिद्ध है जैसे हम लोग साधना करके करके जो सिद्ध हो जाते हैं वो गोपियाँ हैं. और नित्य सिद्ध, अनित्य सिद्ध हो गया. और ऋषिचारी और श्रुतिचारी, रुचि जो दंडकारण्य में ऋषियाँ थे, और श्रुतिचारी मतलब जो वेद उपनिषद से, वो भी भगवान को ऐसे सेवा करना चाहते थे, ऐसे प्रार्थना करते हैं. वो 87 अध्याय है ना भगवद गीता, भागवतम के 10वें स्कंद के, श्रुति गीता कहते हैं उसको. मूर्तिमान वेदों के प्रार्थनाएं जो है वहाँ पर ऐसे प्रार्थना करते हैं. तो लेकिन ऐसा नहीं कि सभी स्त्रियां गोपियां बन जाते हैं. हम लोग स्त्री या पुरुष के शरीर में हो सकते हैं अभी भौतिक जगत में, लेकिन हम लोग पुरुष के शरीर में होने के बाद भी गोपी बन सकते हैं, स्त्री का शरीर रूप धारण कर सकते हैं वहाँ पर. या हम लोग स्त्री के शरीर में हैं अभी लेकिन बाद में जाके हम लोग गोप बन सकते हैं वहाँ पर. वो हमारे मूल जो स्वरूप के अनुसार होता है, स्वरूप सिद्धि कहते हैं ना उसको, स्वरूप सिद्धि. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें फिर से पुरुष का जन्म लेना चाहिए फिर बाद में, ऐसा नहीं है. लेकिन मतलब वो पुरुष का जो शरीर है वो ज़्यादा अनुकूल है आत्म साक्षात्कार के लिए. लेकिन हम बता रहे थे ना अभी कलयुग में एक्चुअली स्त्रियों के लिए ज़्यादा अनुकूल है, हम बता रहे थे ना बीच में, क्योंकि वो सीधा भक्ति में लग सकते हैं. आजकल जो पुरुषों का जो व्यवसाय है वो सब गोलमाल है सब. तो इसलिए आप लोग ज़्यादा एडवांटेजेस में.
एडवांटेजेस पोजीशन। और कुछ वो गाइडेंस मिलना चाहिए ना। गाइडेंस रहता है। एक्चुअली गाइडेंस भी हमारे श्रद्धा के अनुसार होता है, क्योंकि भगवान सहायता करते हैं, जो भी सिंसियर होते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो वो भी हमारे श्रद्धा के अनुसार है, हमारे सिंसियरिटी के, प्रामाणिकता के अनुसार है। हमें जैसा हम लोग भक्ति भक्त समाज में आएंगे, लेकिन हमें शुद्ध भक्ति नहीं करना है। यहाँ पर भी आके कुछ भौतिक चीज़ को प्राप्त करना है, बहुत स्थान मान को, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही मार्गदर्शन मिलेगा। आप प्रामाणिक है, शुद्ध भक्ति चाहिए, तो यहाँ पर भी शुद्ध भक्ति। आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी आप फंस सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, वो शरणताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो या भद्राणी विघ्नोति सुहृद सताम, श्लोक के अभद्र उसमें वर्णन करते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग भी, महान स्टालवार्ड डिवोटीज थे, महान भक्त भी प्रतिभष्ट हो गए, ऐसे वाक्य थे। क्योंकि भक्त समाज में भी आके भी आपको बहुत सारा भौतिक या प्रलोभन प्राप्त हो सकता है, और हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे, एक ही स्तर पर रहेंगे। तो फिर विशेष करके वो जो नाम अपराध स्तर होता है, वो नवसखीय स्तर होता है, कनिष्ठ भक्ति का स्तर होता है, तो वो सिर्फ भौतिक लाभ प्राप्त होता है, उससे कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता है भक्ति करने के बाद। आध्यात्मिक फल मतलब क्या है? भक्ति में और रुचि प्राप्त होना, आकर्षण, भक्ति और करने के लिए आकर्षण और रुचि जो प्राप्त होता है उसको आध्यात्मिक फल बोलते हैं, और अंत में वही प्रेम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हमें और सेवा और भगवान की सेवा में लगने की इच्छा नहीं आ रही है, तो मतलब हमारा जो भक्ति है वो भौतिक स्तर पर है, अपराध स्तर पर है, और भौतिक ऐसे बाह्य चीज़ जो प्राप्त हो जाता है हम लोगों को, भौतिक सुविधाएं, भौतिक स्थान मान प्रतिष्ठा, ये सब चीज़। तो ऊपर उठना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और शरणागत होना चाहिए भगवान को। हाँ, वो भी एक चीज़ है। एक्चुअली आप पूछ रहे थे अपराध कैसे, हम लोग वो बोलते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर, षडंग शरणागति होई बे जहारा तहारा प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। हम लोग जप कर रहे, हम लोग हमारा इच्छा है कि भगवान हमारे जप को सुने और हमारे ऊपर कृपा करे, है ना। तो लेकिन वो उन्हीं का प्रार्थना सुनते हैं जिनके अंदर ये षडंग शरणागति है। षडंग शरणागति, ऐसे शरणागति प्राप्त करना चाहिए, शरण, भगवान की शरण में आगे बढ़ना चाहिए। सरेंडर सरेंडर सरेंडर, इसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं होती आजकल। वो कृष्ण प्रेम के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन शरणागति के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं। लेकिन शरणागति के बिना कृष्ण प्रेम नहीं। ठीक है, फिर हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।